दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको एसएन ऑर्बिट स्टडी में। तो दोस्तों क्लास 12th का फिजिक्स जो कि चैप्टर फर्स्ट है, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है दोस्तों विद्युत फ्लक्स। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ क्या है, विद्युत फ्लक्स। इसका परिभाषा क्या जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जिस भी भौतिक राशि को, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र को हम एरो से दर्शाते हैं, तो ये भौतिक राशि हो गया। किसी उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी समतल सतह जिसका क्षेत्रफल क्या होगा एस, और विद्युत क्षेत्र को डिनोट करेंगे दोस्तों ई से और क्षेत्रफल को डिनोट करेंगे यहाँ एस से पारित विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को दोस्तों फाई से डिनोट करते हैं। याद रखेंगे क्या चीज डिनोट करते हैं, फाई से। विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। फाई से सूचित किया जाता है। तो तो फाई इजकल टू क्या बन जाएगा, ई डॉट एस कॉस थीटा। फाई इजकल टू ई डॉट एस कॉस थीटा, यानी फाई बराबर बनेगा दोस्तों ई डॉट एस कॉस थीटा। ये सूत्र हुआ विद्युत फ्लक्स का। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ई को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, एस को बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, और थीटा यहाँ होगा विद्युत क्षेत्र और किसी सतह का क्षेत्रफल के मध्य कोण, यानी क्षेत्रफल के मध्य कोण। तो दोस्तों यहाँ पर की 3 कारण देखेंगे, जो कि 4th कारण नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फर्स्ट कारण देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या दोस्तों, कि विद्युत फ्लक्स का यहाँ पर जो डिफिनेशन पढ़े, किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र। तो एक मैंने एक सतह लिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि सतह ये है। इस सतह से विद्युत क्षेत्र गुजर रही है। ये विद्युत क्षेत्र कितना गुजर रही है, इसका काउंट कैसे करेंगे, वो फाई से हमको डिनोट हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल सदिश भी यानी, और ये जो सतह रखी हुई है ठीक यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही रखी हुई है। जिस तरफ से क्षेत्रफल सदिश है उसी तरह से यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र गुजर रही है। तो यहाँ पर थीटा इजकल टू क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। तो फाई बराबर हम जानते हैं कि ई एस कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखें तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो अगर 1 से गुना हो जाएगा इसमें तो हो जाएगा फाई इजकल टू ई कॉस, जो कि सबसे अधिकतम मान होता है। कि अगर कोई सतह विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही रखी हो तो उसका फ्लक्स का मान सबसे अधिकतम होता है। आशा करते दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। केस नंबर 2 चलते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये साइड है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और एक सतह ऐसा है जो कि वो 90 डिग्री पर रखी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री। तो अगर हम सतह रखेंगे तो यह सतह देख सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत मानी जाती है।
विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। और ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और क्षेत्रफल सदिश इधर है। तो इन दोनों के बीच में जो इधर क्षेत्रफल सदिश, इधर विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फाई इजकल टू ई एस कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो फाई का मान क्या दे देगा, 0। तो मिनिमम जब सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी हो तब ये मिनिमम कहलाएगी, मिनिमम। तो सबसे कम फ्लक्स का मान होगा जब सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखी हो। अब दोस्तों इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं जो बातें बताई जा रही है। अब आते हैं दोस्तों केस नंबर 3। अब दोस्तों सतह थीटा कोण पे रखी हो, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा समांतर हो रही हो, और उससे जो सतह रखी जाएगी वह सतह इस टाइप से जो कि थीटा कोण पर रखी हो। यहाँ देख सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र का दिशा है और क्षेत्रफल सदिश कुछ तिरछा है। तो ही दोनों के बीच में कोण बन रहा है थीटा। तो इसका जनरली फॉर्म हो जाएगा फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा। बस यहाँ पर जो थीटा का मान देगा तो विद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्लास 11th की चीज में भी पढ़े होंगे। अगर cos थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर यहाँ साइन थीटा रहता, ऐसे साइन थीटा होता नहीं, अगर साइन थीटा होता है तो होता है ई वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर। दोस्तों आशा करते हैं ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर एक्सप्लेन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।